मानसी बुआ तो खुशी हमारे पागल हो जाएंगी, उनका तो बेटा वापस आ गया और शायद बाकी दीदी। बस दोबारा मेरे सामने पत्र लिखा की कोई बात मत करना। जीवा, तुझसे अकेले में कुछ बात करनी, जरूरी बात है यार। कुछ बातें हैं जो तुझे बतानी है, कुछ चीजें हैं जो तुझे समझानी है। प्लीज मेरी बात सुन ले। जो बात सुननी थी मैं सुन चुका हूं। ये बातें ही वजह थी जो मैं खुद ही लोगों के रास्ते से हट गया और अपनी शादी के अगले दिन ही घर से वापस आ गया। अपने आप को रास्ते से हटा दिया मतलब? जीवा, तेरा मतलब है कि तू मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया था? नहीं, वजह तो मेरी बुरी किस्मत है विराट। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, मैंने उसे अपनी नसीब का लिखा समझकर मान लिया। इसीलिए अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। खैर छोड़ो, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके साथ कुछ वक्त गुजारना है। आज उनके लिए बहुत खास दिन है। मैं सुबह आप लोगों के साथ चलूंगा। हाँ, आप लोग भी खाना जरूर खा के जाइएगा। वैसे कितने बजे निकलना है? 11:30 बजे। यार सनी, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो मेरे दिल के करीब होते हैं वही मुझे गलत समझते हैं? क्यों भाई? हमेशा किस्मत पे इल्जाम नहीं डालना चाहिए विराट सर। कर्म भी कोई चीज होती है और अपने हर कर्म का फल हमें यही भोगना पड़ता है। ये भाग्य, किस्मत, फेट, ये सब हमारे लिए गए फैसलों का नतीजा है, बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए हुआ है? आप अपने भाई के लौट के आने से खुश नहीं है? कुछ भी बोलने से पहले जरा सा भी सोचती हो तुम? थोड़ा सा भी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने सोचने की काबिलियत ही खो दी है, क्योंकि जो कोई भी सोच समझ कर बोलता है ना, वैसा बोल ही नहीं सकता है। मैंने ना अपने सोचने की काबिलियत नहीं खोई है। हाँ, आप में सच सुनने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो वही बोलती हूँ जो सामने दिखता है। और जब से आप सम्राट दादा से मिलकर आए हैं, आपका मुंह उतरा हुआ है। और जब से सम्राट दादा ने आपकी बात सुनने से मना कर दिया, आपसे बात करने से मना कर दिया, आप अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। क्या हुआ अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया तो? आप उनके बारे में भी तो सोचिए, उन पर क्या बीतरी होगी, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी जो उन्होंने रातों रात अपना सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो तुमने मुझे अपने खोए हुए भाई से मिलवाया है।
लेकिन प्लीज अब मेरे घर के मामलों में दखल मत देना, गुजारिश है तुमसे, प्लीज। सही बात है, मैं आपके घर के मामलों में क्यों बोलूंगी? मैं उस परिवार का हिस्सा थोड़ी ना हूं। मैं तो बाहर वाली हूं जो सिर्फ उस घर में रह रही है। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी, सही, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फैसले, मेरी बातें तुम्हें समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा मुझे ना समझ पाना कहीं ना कहीं मेरी गलती है, कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम मुझे गलत ही समझोगी। इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं कोशिश ही करना बंद कर दूं। आज के बाद मैं अपनी किसी भी हरकत के लिए ना तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन दूंगा, ना किसी बात को समझाऊंगा। मुझे पहले भी लोग गलत समझ चुके हैं, हर्ट कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, जितनी बेइज्जती की है, वो किसी ने नहीं की है, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे कुछ सोचने या कहने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुश होइए ना कि जो आपके खास है उन्होंने आपकी इंसल्ट नहीं की। जो लोग आपके खास होते हैं वो कभी आपकी इंसल्ट करते ही नहीं है। तुम मेरी बेइज्जती इसलिए करती हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई हूं ही नहीं। I'm a nobody to you। हाँ, तो मैं भी आपके लिए कोई नहीं हूं। और ये क्या बेइज्जती, क्या बेइज्जती लगा रखा है आपने? मैं होती कौन हूं आपकी बेइज्जती करने वाली? सिर्फ एक लड़की जो अभी आपके घर में रह रही है, कल पता नहीं कहाँ होगी। मैं आज में जीने वाला इंसान हूं, सही। कल तुम कहां होगी वो तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम आज मेरे सामने खड़ी हो और तुमने मेरी इंसल्ट की है। कौन सी इंसल्ट, कैसे की है? प्लीज बताइए ना, मुझे भी जानना है कैसे की है आपकी इंसल्ट। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं जवाब दे भी दूं ना, समझा भी दूं, तब भी तुम समझोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें उतनी भी मैच्योरिटी नहीं है। नहीं विराट सिंह, आप ऐसे मुझ पर इल्जाम लगा के बात अधूरी नहीं छोड़ सकते। आप मेरे बिहेवियर से अपसेट है ना, लेकिन उसके पीछे की वजह, उसके बारे में बात करिए ना। आप मुझे एक झूठे रिश्ते की एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ लाए ही क्यों? क्यों? जबकि आप खुद जानते हैं कि आपको और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। आपको अगर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी भी थी तो नागपुर में करते ना, पूरे परिवार के सामने उनके साथ, तो मैं भी खुशी खुशी हिस्सा लेती, पार्टिसिपेट करती। लेकिन ऐसे छुप छुपा कर क्यों? और आपने इस प्लान में किसको शामिल किया? अपने भाई को और बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किसी के सामने आपके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलेंगे, बाकी दीदी को कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? यही था ना आपका घटिया प्लान, एक साथ दो कश्तियों में सवार होने का मास्टर प्लान। बस सही, इनफ। जब से हम यहाँ पहुंचे हैं तब से तुम मुझे जलील किए जा रही हो, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। छोड़िए विराट सर, दर्द हो रहा है। हो रहा है ना, मुझे भी दर्द हो रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती उतना दर्द हो रहा है मुझे।
मैं बेवकूफ नहीं हूं मिस्टर विराट चौहान, और मैं ना समझ होने का नाटक भी नहीं कर सकती। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि आपका प्लान फ्लॉप हो गया, या फिर इसलिए कि सम्राट दादा घर वापस लौट कर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, सही अच्छे से जानती हो तुम मैं अपने भाई, अपने जीवा को कितना मिस कर रहा था। उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। हर रोज उसके लौटने की दुआएं कर रहा था मैं। तुम तो फिर आप खुश नजर क्यों नहीं आ रहे? हाँ, अपने भाई के लौटने से आप खुश नजर क्यों नहीं आ रहे विराट सर? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा, आपको वो सुनने की उम्मीद नहीं थी। सम्राट दादा को आपके और पाखी दीदी के बारे में सब कुछ पता था, और उन्होंने अपने जज्बातों को संभाल कर रखा। और वो जो कुछ भी इनडायरेक्टली कह रहे थे ना, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। लेकिन क्या आपको समझ नहीं आ रहा था उनके शब्दों के पीछे का दर्द? या फिर आप जानबूझकर अनजान बनना चाहते हैं? हाँ? पता है विराट सर, इस मामले में ना आकी दीदी बिल्कुल ठीक है। जो उनके दिल में है वही उनकी जबान पर। तभी तो लोगों की नजरों में गलत साबित हो जाती है। दरअसल इस सब में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गलत है तो आप। पाखी दीदी या मैं, आपको किसी एक को चुनना होगा, आपको फैसला लेना होगा। आप हम दोनों को धोखा देकर बच नहीं सकते। आपको सम्राट दादा को सब कुछ बताना होगा, सारी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। आप अपने स्वार्थ के लिए 4-4 जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते विराट सर। तुमने अभी जो कुछ भी कहा मेरे जहन में छप चुका है, हमेशा हमेशा के लिए, और मैं ये कभी भूलूंगा नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि अब मुझे करना क्या है। सही, मैं तुम्हें अपना ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं देखा है। ये मेरा वादा है तुमसे। आप वादा मत कीजिए, क्योंकि उन्हें निभाना आपके बस की बात नहीं है। ये वहम भी तुम्हारा दूर कर दूंगा मैं। एक और बात, आगे से मेरे घर के मामलों में प्लीज दखल मत देना। आज तक जो तुमने कह दिया कर दिया बहुत है, लेकिन अब और नहीं। भूल चूक माफ। दखल मत देना मतलब? मुझे लगा तुम समझदार हो, समझ जाओगी। कोई बात नहीं, फिर से दोहरा देता हूं। आज के बाद मेरे किसी भी पर्सनल मैटर में, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना, अनजाने में भी नहीं। क्योंकि आज से, अभी से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। हमारे बीच ये रिश्ता, या जो भी था या नहीं था,
या जो भी बचा था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता हूं। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई नाता नहीं है। पत्रलेखा ने अपने आई बाबा के घर जाने का मन बना लिया है। कुछ दिनों के लिए मैंने उसे रोक तो लिया, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेगी। वही हमारे सम्राट को गए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और इस 1 साल में उसकी कोई खबर समाचार न्यूज भी नहीं आई है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब उसके लौटने की कोई उम्मीद भी। वही आप पत्रलेखा के नजरिए से सोचिए ना, वो कुछ गलत नहीं कर रही है। गलत सिर्फ मैं हूँ इस घर में, बाकी बहुओं की तो इतनी कदर है, इतनी इज्जत है इस घर में, और मेरी पत्रलेखा भाभी तो वैसे ही सबकी फेवरेट है हमेशा से। और अब तो सही भाभी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग गई। ये तो किसी को कोई चिंता फिक्र है ही नहीं इस घर में। करिश्मा, आता तुला काय झालं? क्यों बडबड कर रही है? देखिए ना काकू, मोहित किसी ट्रिप पर गया है, वो भी अकेले, और मुझे साथ नहीं ले गया। और तो उसने मुझे वहां से फोन तक नहीं किया है। मैं बड़बड़ ना करूं तो और क्या करूं? मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है इस घर में, मेरे पति को भी नहीं। करिश्मा, तुझे उसे कहना चाहिए था ना अपने साथ ले जाने के लिए। तूने क्यों नहीं कहा, बता। आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं बोला होगा उसको? मैंने बोला उसे कि मोहित, वैसे तो तुम मुझे कहीं भी साथ नहीं ले जाते हो, अब मौका मिला है तो मैं भी साथ चलती हूँ। लेकिन उसने पता है क्या कहा? कि थिएटर के काम से जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। ये मोहित को ऐसा क्या काम आ गया होगा? पता नहीं इस घर के बेटों को क्या हो गया है। घर वालों की कुछ पड़ी नहीं है उन्हें। मोहित करिश्मा को नहीं लेकर गया, और विराट को कितना कहा मैंने कि पत्रलेखा को अपने साथ ले जाए, लेकिन नहीं, उसने भी मेरी बात टाल दी। विराट दादा सई बहनी के साथ किसी ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं गए, तो फिर दादा बहनी को झूठ बोल के लेके गए अपनी एनिवर्सरी मनाने। करिश्मा, ऐसी बातों पे मुंह नहीं बनाया करते, बल्कि तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि मोहित काम कर रहा है। देखो, विराट जैसे ऑफिशियल ट्रिप पे गया है, बस वैसे ही मोहित काम के सिलसिले में गया है। बस अश्विनी मामी, आपका बेटा इस घर का सबसे आदर्श बेटा नहीं है, तो आप प्लीज उसकी मिसालें देना बंद कीजिए। आप सभी लोग विराट की सो कॉल्ड ऑफिशियल ट्रिप को लेकर अपसेट है, लेकिन अगर मैंने आप सभी लोगों को ये बता दिया ना जो मुझे पता है, तो पता नहीं आप लोग वो बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जानती हो तुम विराट के बारे में? क्या पता है तुम्हें? अश्विनी, वो कुछ बात कर रही है, उसे अपनी बात पूरी तो करने दो। हाँ, तो वही तो ऐकते सहमी। लेकिन अगर ये मेरी बहू और बेटे के बारे में कुछ बोलेगी तो मैं तो बीच में कूदूंगी ना। इसलिए तो मैं इसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पता है तुम्हें विराट के बारे में, क्या जानती हो तुम? ऐसे ताने मारने से तो बेहतर है ना सबके सामने खुल के बता दो ना। आपको जानना ही है ना, तो सुनिए। आपका आदर्श बेटा सबको बोलकर गया है कि वो उसके ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल ट्रिप पर गया है। वो बस एक सफेद झूठ है।
मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। नॉर्मली विराट झूठ नहीं बोलता होगा अश्विनी मामी, लेकिन जब उसकी बीवी सही किसी बात में इन्वॉल्व होती है ना, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पत्रलेखा, विराट ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बड़ी मामी वो अपनी बीवी के साथ छुट्टियों पर जाना चाहता था। उसे ऐसा लगा होगा कि कहीं आप लोगों को यह आइडिया पसंद नहीं आए और उसके ऐसा करने से आप लोग मना कर दें, इसीलिए उसने ये ऑफिशियल ट्रिप की झूठी कहानी सुनाई।